कास्ट सर्वे एंड रिजर्वेशन बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक, काफी दिनों से चर्चा में, अभी तो काफी चर्चा में है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के कई डायमेंशन है, लेकिन इसके साथ सोशियो डायमेंशन इसमें बहुत है। सोशल इशू के कई टॉपिक ये कवर कर रहा है। पॉलिसी मेकिंग के ढेर सारे टॉपिक कवर करेगा ये। इन सारी चीजों को कम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। मेन चीज जो यहाँ है वो ये है कि कभी भी कोई भी सोसाइटी तब तक सरवाइव करती है जब तक वो यूनाइट रहती है, और यूनिटी इज द स्ट्रेंथ कहने के लिए है। 3rd 4th की क्लासेस में पढ़ाया जाता है लकड़ी के बंडल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन हम कभी इसको समझ नहीं पाते। और पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए इंडिया की या उस कम्युनिटी की जो यूनाइट नहीं रहा, उसकी वजह से वो अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसे वो बचा नहीं पाता। कास्ट सर्वे को लेके हम यूपीएससी के तमाम डायमेंशंस देखेंगे कि क्या क्या इसमें बातें हैं। इसमें जो पहली बात कही गई वो यही है कि ये सर्वे है या सेंसस। अगर ये सेंसस है तो ये इन्फ्रिंज करता है लेजिस्लेटिव पावर को पार्लियामेंट के पास ही केवल पावर है। ये शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट है उसका पार्ट है। ये स्टेट के पास ये पावर ही नहीं है। बिहार के अंदर पहली बार का सर्वे कराया गया, का सेंसस है, सर्वे है। देखते हैं आगे क्या बातें निकल के आती है। कल से सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी शुरू हो जाएगी, वहां भी हम चीजों को देखेंगे। उन्होंने जो बताया है अपने यहाँ कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है वो 36.01% सबसे ज्यादा, अदर बैकवर्ड क्लास 27.13% सेकंड नंबर पे, शेड्यूल कास्ट जो है वो 19.65%, शेड्यूल ट्राइब 1.68 और अनरिजर्व या जनरल 15.5। सर्वे कराने का मोटिव सबके अपने सोच, सबके अपने तरीके, हम कैसे समझे ये हमें देखना है। यूपीएससी के डायमेंशंस और स्पेशली पॉलिटी के डायमेंशन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद और चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जनरल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 15.2% ऑलरेडी बातें हैं, इन्फ्लुएंस करता है पार्लियामेंट के राइट को। एक और बात है कि राइट टू प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी को लेके अब ये बात क्यों कही जा रही है। देखिए, ये पूरा डिजिटलाइज मोड में आपने किया, तो जब डिजिटलाइज मोड में आप चीजों को कर रहे हैं तो आपका जो डेटा होगा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो स्टेट के पास उतनी टेक्नोलॉजी इफिशियंसी या तकनीकी दक्षता जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। डेटा इनक्रिप्ट मोड में सेव करने के लिए डेटा सेफ्टी फीचर आपके पास क्या है, जबकि ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में बिहार गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट लगाया हुआ है कि पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन फिर भी क्या जितना जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो है या नहीं है, ये सारी बातें हैं। अगर ये डेटा कहीं चोरी हो गया तो फिर कैसे इसको रिकवर करेंगे, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी बातें यहाँ से निकल के आती। तीसरी बात कही जा रही है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं और सब लोगों को लग रहा है कि रीजनल पार्टीज या जो भी स्टेट के अपने अपने तरीके हैं उसमें बात की जा रही है। बिहार सरकार के ऊपर एक ब्लेम डाला जा रहा है कि भाई ये पॉलिटिकल हथकंडा है, पॉलिटिक्स करनी है, इस वजह से उन्होंने इसको किया। लेजिटिमेट एम ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट विथ जस्टिस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। अगर डेवलपमेंट के लिए डेटा की नीड है तो इसमें इसके पक्ष के, सपोर्टेड और अपोजिशन के, दोनों के अपने अपने लॉजिक है। विदाउट डेटा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि विदाउट डेटा हम कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशंस में बेनिफिशियरी को हम रियल टाइम का जो असेसमेंट है या वो जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन उसका वे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो जाएगा। इसके बाद 50% का जो कोटा सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलेगा, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो बात कही गई, जो बातें आई, 10% जो दिया गया, वो कैसे इससे अलग है। आगे बढ़े तो 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तमिलनाडु रिजर्वेशन जो 31A के अंडर में जिसे इंसर्ट किया गया, इसको यहाँ कैसे देख की बातें कहाँ हैं। और मराठा रिजर्वेशन देखिए कई साल, पिछले 5-6 साल से न्यूज में है, अभी फिर वो न्यूज में है। बार बार ये चीजें सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्रक डाउन कर देता है। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो मेनली रिलेटेड थी इंदिरा साहनी केस। अब तक की रिजर्वेशन रिलेटेड सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही और उन्होंने 50% सीलिंग के कॉन्सेप्ट को दिया, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए। 1992 में केस आता है, आर्टिकल 16(4) और 61 का एक्सेप्शन इसमें आपको मिलेगा। अब ये पब्लिक ऑर्डर पे ऑप्शंस के बारे में बात करता है यहाँ, और 50% को इंक्रीज करने के बारे में नहीं कहता है कि नहीं हो, इसको 50% मेंटेन करना है। इफिशियंसी इशू है,
सिस्टम जो है वो सिस्टम चलना चाहिए, तो एफिशिएंट लोगों की नीड है, बिना एफिशिएंसी के सिस्टम चल नहीं सकता। ये बातें यहाँ कही गई है, लेकिन प्रिविलेज को एक्सक्लूड कर दिया है। अब यही वो एरिया है जहाँ एक ग्रे एरिया जिसको हम बोलते हैं, कि जिसे रियल टाइम में डिफाइन ही नहीं किया गया। और इसी का एडवांटेज, इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी, इससे पहले जितने आप रिजर्वेशन का ऑप्शन देखेंगे, चाहे वो जाट रिजर्वेशन रहा हो, चाहे वो गुज्जर रिजर्वेशन रहा हो, चाहे वो पटेल रिजर्वेशन रहा हो, ये होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो लीडिंग पार्टी है, मेन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो वो अपने हिसाब से इसको यूज करेगी, और जो अपोजिशन है वो उसे अपने हिसाब से यूज करेगी। रिजर्वेशन अ टाइप ऑफ हथकंडा कि एनी हाउ हमको रूल करना है, और रूल के लिए हम क्या करें। कुल मिला के वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लेकिन इसका जो लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट है वो बहुत ही ब्रॉडर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ब्रॉडर है। इसमें और भी कई केसेस हैं, टीएम पाई का भी केस आपको देखने को मिलेगा। माइनॉरिटी राइट के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बात की गई है। भाई माइनॉरिटी राइट को लेके तो उसके एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी राइट को लेके आप सेंट स्टीफन का केस है आपके पास है, और भी ऐसे कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जहां माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड एक्सेप्शंस आपको। तो अब रिजर्वेशन को पॉलिटिकल टूल बना के किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, एक बात यहाँ निकल के आ रही है, जो अपोजिशन बार बार जिस बात को एलिगेशन आपके ऊपर डाल रहा है। दूसरा, आप इसका जो पॉजिटिव डायमेंशन है, जो सपोर्टेड आर्गुमेंट है, वो ये कह रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, रियल टाइम पॉलिसी फॉर्मेशन में, वेल्थ जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। अब एक डायमेंशन देखिए अभी बड़ा अभी आया कि अब पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि जिसकी जितनी बड़ी पॉपुलेशन उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। अब वन नेशन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे बचाएंगे। ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक डिबेट है नॉर्थ वर्सेस साउथ। साउथ के स्टेट बार बार ये एलिगेशन करते रहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोगों के अंदर केवल पॉपुलेशन बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, हम पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, हमारे टैक्स वहां पहुंचते हैं, और वो पॉलिसी फॉर्मेशन के हिसाब से नॉर्थ इंडिया में जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन आपके पास कहाँ है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी यूपी में है। तो आप ये देखिए ना कि एक पॉलिटिकल डोमिनेशंस भी आपके पास आ रही है। तो ये ऐसी, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। मैंने आपको बताया ना कि इसके कई डायमेंशन है, सोशल है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन मैंने आपको इसके का बताया, पॉलिटिकल डायमेंशन आपको मैंने इसका बताया। तो ये एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब इसको हमको समझना होगा, देखना होगा कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बातें आने दीजिए, गवर्नमेंट की मूवमेंट, उसके बाद सेंसस की एडवांटेज भी है। 10 ईयर में सेंसस होती थी, अब तक नहीं हो पाई। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं, अपनी बातें हैं। कोविड आ गया, पेंडेमिक का दौर था, अभी चीजें हो नहीं पाई, डिस्लाइड मोड में हम करेंगे। अब तक इलेक्शंस हैं, और भी ये भी एक चैलेंज है। इलेक्शन है, वो होगा, उसे नहीं टाला जा सकता, सेंसस आगे पीछे होगा। तो आप पॉलिटिकल सुपरमेसी कहीं आपको दिख रही है कि एक दूर में एक पॉलिटिकल सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट है जो पब्लिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ऐसी कई चीजें मैंने आपको जोड़ के बताई कि दिखाई कि किस तरीके से एक टॉपिक जो है वो हो रहा है, क्या क्या बातें आ रही है। इसके बियॉन्ड एक दो बातें आएंगी, और नहीं तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट टॉपिक ऐसे ही आपका कवर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।